नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान पोर्टल में। आज के इस वीडियो में ऑनलाइन तरीके से आरटीआई हम कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन तरीके से सेंट्रल में कैसे आरटीआई करें। दरअसल सेंट्रल का आरटीआई जब हम ऑनलाइन करते हैं तो उसका तरीका अलग है, और यदि हम किसी स्टेट का करते हैं तो उसका तरीका अलग है। और आज के इस वीडियो में हम खास करके बात करेंगे सेंट्रल विभाग का यदि कोई डिपार्टमेंट है तो उसमें हम आरटीआई कैसे करेंगे। आज हम ऑनलाइन आरटीआई के विषय में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात किया था ऑफलाइन आरटीआई कैसे करें। यदि आपने ऑफलाइन आरटीआई कैसे करें इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन तरीके से सेंट्रल विभाग का कोई भी डिपार्टमेंट है, हम उसकी जानकारी आरटीआई के जरिए से कैसे ले सकते हैं। इसमें मात्र खर्च जो आता है वह 10 रुपये का आता है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आरटीआई करने के लिए सबसे पहले हमको एक वेबसाइट पे जानी होती है सेंट्रल लेवल पे। तो वह वेबसाइट आपको rti.government.gov.in होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आ जाना है और यहाँ पे सिर्फ आप आरटीआई लिख के सर्च कर दें। जैसे आप आरटीआई लिखकर सर्च कर देते हैं तो सबसे पहला वाला जो वेबसाइट है आरटीआई ऑनलाइन होम, इस पर आप क्लिक कर दें। आपको इस पर क्लिक जैसे आप करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है, और यही वेबसाइट है जिस पे हम आज आरटीआई करेंगे। यदि आपको इसका थीम पसंद नहीं आता है और आप चाहते हैं कि ये ब्लैक कलर का हो तो आप इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का थीम बदलने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। बाकी यहाँ पर क्लिक करने से यह वाइट कलर का हो जाता है। आप इसके फॉन्ट के साइज को यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम इसमें आरटीआई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पेज में हम यहाँ पर आ जाते हैं सबमिट रिक्वेस्ट। सबमिट रिक्वेस्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जिस पे कि बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए हैं, गाइडलाइन लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ आप यूज नहीं कर सकते हैं, किस विषय में आप आरटीआई नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ लिखे हुए हैं। तो ये सब आप देख लें। और ये भी लिखा हुआ है कि इन केस एन एप्लीकेशन कंटेन मोर देन 3000 कैरेक्टर इट कैन बी अपलोडेड एज अटैचमेंट बाय यूजिंग कॉलम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यदि आपका टेक्स्ट 3000 कैरेक्टर से ज़्यादा का है तो आप अच्छा होगा कि आप उसे पीडीएफ में बनाकर इस पर अपलोड कर दें। इस तरह के कुछ नियम हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मैंने सभी नियम को देख लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड द एबव गाइडलाइंस। मैंने इसमें जितने भी गाइडलाइन है सभी को देख लिया है और हम इसकी सहमति देते हैं। इस पर क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट चूज कर लेना है। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। बाकी यदि आप जानते हैं तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे लिख देते हैं REVENUE रेवेन्यू। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं रेवेन्यू। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि योर रिक्वेस्ट विल बी फील्ड विथ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो नीचे है वह है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आरटीआई के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी है वह अब एप्लीकेटेड ट्राइबल सफीम के अंतर्गत आ गया। आप इसमें यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आपका जो जोन है, जो विभाग है इसके अंदर आप उसे चुन सकते हैं। यदि हमें कोई और डिपार्टमेंट लेना है, जैसे यदि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट लेना है तो बस हम यहाँ पर सर्च करेंगे एजुकेशन। ये इतने सारे एजुकेशन का है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, जितने भी हैं ये सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं। मान लिया जाए आपको एसएससी पे आरटीआई करना है, एसएससी से कोई जानकारी लेना है तो आप एसएससी यहाँ पर लिख दें। एसएससी जैसे लिखते हैं, एसएससी से बहुत सारे आ जाते हैं कि सर्विस स्पोर्ट सेंट्रल बोर्ड SSCB स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इलाहाबाद।
जो आपका है आप उसे यहाँ पर चुन सकते हैं। या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HQ यानी हेड क्वार्टर। चलिए हम SSC का ये यहाँ पे चूज कर लेते हैं हेड क्वार्टर। SSC का जो हेड क्वार्टर है हम उसे चूज कर लिए हैं। अब हम SSC का जो ये है हेड क्वार्टर, हम उस पर RTI करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। तो देखते हैं RTI हम कैसे करते हैं। और इसका जो पब्लिक अथॉरिटी है वह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HQ लिया हुआ है। यहाँ पर ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना होता है। चलिए हम यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी दे देते हैं। email ID @gmail.com, यह आपका जो भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना होता है, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दें। इसके बाद है कन्फर्म ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी अभी लिखी है उसे फिर से लिख दें। इसके बाद है नेम, आप अपना नाम यहाँ से लिख दीजिए। जेंडर अपना चूज कर लेना है यहाँ से। एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। एड्रेस जैसे लिखते हैं, इसके बाद फिर आता है स्टेट, आपको अपना स्टेट चूज करना है। आप यहाँ पे स्टेट चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है। इसके बाद आप रूरल से हैं या अर्बन से हैं, जो भी हैं आप उसे यहाँ पर क्लिक कर दें। फिर है एजुकेशनल स्टेटस आपका क्या है, लिटरेट या इलिटरेट जो भी है आप यहाँ पर लिख दें। फिर है आपकी एजुकेशन, यदि आपने लिटरेट पे क्लिक किया है तो आपकी एजुकेशन क्या है, आपको एजुकेशन डिटेल देनी है। इसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है तो लिखना है, नहीं है फ़ोन नंबर तो नहीं लिखना है, क्योंकि आपने पहले ही मोबाइल नंबर लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट डिटेल करना है, आप क्या जानकारी चाहते हैं। इन द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या जो एप्लीकेशन कर रहा है, यदि आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, यदि आप BPL कार्ड है आपके पास तो यहाँ पर आप यस कर दें। इससे ये होगा कि जो आप ये सबमिट करेंगे फॉर्म, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जो 10 रुपये का चार्ज लगता है वह नहीं लगेगा। यदि आपके पास BPL है तो आपको यहाँ पर BPL का कार्ड नंबर लगेगा, ईयर ऑफ इशू लगेगा, कब ये पास हुई है, इशूइंग अथॉरिटी, इसे कौन इशू किए हैं, कौन से अथॉरिटी है, किसने अथॉरिटी दिया, ये सब लिखना है। चलिए फ़िलहाल के लिए हम मान लेते हैं यदि नहीं है कार्ड तो यदि कार्ड हमारे पास BPL कार्ड नहीं है तो हम यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद आ गया हमें एप्लीकेशन लिखना है, RTI एप्लीकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम खुद से एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखवाएंगे। तो चलिए हम ChatGPT से हम लिखवाते हैं एप्लीकेशन को। सबसे पहले आपको ChatGPT में आ जाना है, या फिर कोई भी AI टूल में आ जाना है। ChatGPT में आ जाना है, या फिर परप्लेक्सिटी AI में आ जाना है, या फिर गूगल बार्ड या जेमिनी, किसी में भी आप आ सकते हैं। तो आइए हम ChatGPT में आते हैं और इसे हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं। इसे हम बोलते हैं हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा लिया है। तो यहाँ पे इसने लिख दिया है कि RTI आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, जो भी पत्र है। यदि आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप यहाँ पर इसे बोल सकते हैं ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अब ये एप्लीकेशन जो लिखे हैं उसे इंग्लिश में लिख देंगे। टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एड्रेस ऑफ द ऑफिस। यहाँ पर एड्रेस लिखना है, यदि हेड क्वार्टर दिल्ली में है तो हम इसका पता लगा लेंगे और यहाँ पर दिल्ली लिख देना है। इसके बाद सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई एग्जामिनेशन मार्क्स, रिस्पेक्ट सर मैडम। आपको हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो भी चाहिए आप यहाँ से कॉपी कर लें।
इस एप्लीकेशन को हम ठीक से लिखते हैं, जो पे अनवांटेड चीज़ है हम उसे हटा देते हैं यहाँ। चलिए इसे हम PDF बना लेते हैं। इसे हम PDF बना लेते हैं। SSC लिख के सर्च कर, SSC लिखकर हमने इसे सेव कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो है इस सभी चीज़ों को हम हटा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं RTI एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर लिख दिए। और हम यहाँ पर जो RTI हमने लिखा है वह यहाँ से हम इसे अटैच कर देते हैं। फिर इसमें हम ये जो लिखे हैं ये लिख देते हैं। जैसे हमने सभी चीज़ को सही किया और यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन है वह आ गया है। अब हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट मोड, तो ऑनलाइन पेमेंट मोड करना है। फिर है पेमेंट गेटवे, इसके बाद पे पर क्लिक करना है। जैसे पे पर क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसको ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है। जो भी सुविधा आपके पास है आप पेमेंट करें। सबसे अच्छा है यहाँ पर UPI है, और यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हैं तो QR कोड जो है कि खुल जाता है। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और आपका जो पेमेंट है वह हो जाता है, और आपको आपके ईमेल में भी इसकी सूचना दे दी जाती है, और 30 दिनों के अंदर आपको जानकारी मिल जाती है। यदि आपको यह जानकारी 30 दिनों के अंदर नहीं मिलती है तो आप इसे अपील भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसे नहीं करने वाले हैं, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं, यदि मान लेते हैं कि यदि मेरा नहीं हुआ 30 दिनों के अंदर, जब आप नहीं दिया, तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं। यदि ये जवाब नहीं आया तो हम आगे यहाँ पर सबमिट फर्स्ट अपील पर हम अपील कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने एप्लीकेशन लगा दिया है RTI का, उसका स्टेटस जानने के लिए यहाँ पे व्यू स्टेटस पे क्लिक करना होगा। जैसे हम व्यू स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूछा जाता है कि इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि जब आप RTI करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल ID में भी मिलता है और मोबाइल नंबर में भी आता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद उसके साथ कौन सा ईमेल ID लिंक था वह भी यहाँ पर लिख देना होता है। फिर है इंटर सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड लिखकर आप यहाँ पे जैसे सबमिट करते हैं, आपको डिटेल उस RTI के विषय में जानकारी आ जाती है कि अभी वो कहाँ है, इसकी जानकारी मिली है या नहीं मिली है, या फिर किसी और विभाग को भेज दिया गया है। ये सभी चीज़ें जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस यह वीडियो इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।